सो गाइस, अडानी टोटल गैस ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। लेकिन क्या इन्वेस्टर्स जो इस कंपनी से पिछले कई साल से बड़ा परेशान रहे हैं, इन रिजल्ट्स के बाद वो परेशानी इन्वेस्टर्स की खत्म हो पाएगी या फिर आज भी कंपनी में इश्यूज रहे हैं? सब चीजों को समझेंगे बहुत तरीके से। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। जो भी फिगर्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो सभी करोड़ पर है और ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा। दिसंबर 2025 का कॉलम ये वाला रहेगा। ये आपका है सितंबर 2025 और दिसंबर 2024। टोटल इनकम कंपनी की कितनी आई है? 1648 करोड़ दिसंबर 2025 में। सितंबर में थी 1585 और पिछले साल दिसंबर 2024 में 1407 करोड़ ये कंपनी की टोटल इनकम थी। यानी कि आपको क्लियर नजर आ रहा है यहां पर कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस बार कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई है। लेकिन जरूरी होता है भैया आपके ग्रोथ परसेंटेज में इंप्रूवमेंट आना। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कितना जंप हुआ है? 241 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू में। अब ये ग्रोथ कितना हो जाता है? 241 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपका निकलता है अप्रोक्सीमेटली 17%। ऑलमोस्ट आप यहां पर लगा लो 17.5%। लेवरेज लेकर के चलते 17.50% के आसपास कंपनी का ग्रोथ है। ये ग्रोथ की बात हो रही है यहां पर। और सितंबर में कंपनी का ग्रोथ था 19.09% का। यानी कि आज कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ने के बाद में वो ड्रॉप हो जाता है। समझे इस चीज को? यानी कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज गिरा है। अब इस ग्रोथ परसेंटेज के गिरने के साथ में आपको कुछ चीजें नजर आती होंगी इस कंपनी में, जैसे कि पीई रेशियोज। पीई रेशियो कंपनी का 96.3 का है। अब एक इन्वेस्टर के लिए क्या होता है पीई रेशियो का मायना? मतलब कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन पीई रेशियो आपको दो चीजें बताता है। पहला, कंपनी ओवर वैल्यूड तो है ही। दूसरा बताता है कि कंपनी से एक्सपेक्टेशन हाई है, तो अगर इसका पीई रेशियो भी ज्यादा है तो स्टिल कंपनी पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट्स देने की। लेकिन पी रेशियो को हम अकेले कैलकुलेट नहीं करते। इसी वजह से मैंने आपको पहले ग्रोथ दिखाया रेवेन्यू का, जो कि अभी गिरा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का ईपीएस भी गिरा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी बढ़ा है। तो ऐसे में कंपनी ओवर वैल्यूड भी आती है। अब इस ओवर वैल्यूएशन को निकालने के लिए आपको और चीज देखनी पड़ेगी। क्या है वो? आपका कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो अब समझ लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा आया है। पहले एक्सपेंसेस पर आते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कंपनी के दिसंबर 2025 में 1437 करोड़ के, सितंबर में 1369 और पिछले साल दिसंबर 2024 में 1216। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़े हैं। बट जरूरी यह है कि एक्सपेंसेस के बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का कितना है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार कंपनी ने 213 करोड़ का दिया है। और यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5 करोड़ का डिक्लाइन दिया है अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर। लेकिन पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस दिसंबर 2024 में 192 करोड़ का था। ये रहा 192। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने कितना इंक्रीज दिया? कंपनी ने इंक्रीज दिया लगभग 8 और 13 21 करोड़ का। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बाद कंपनी का ग्रोथ डिसाइड होता है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट आता है 158 करोड़ का। पिछले साल दिसंबर 2024 में था 142 करोड़ का। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना? 16 करोड़ का इंक्रीज। सितंबर में था कंपनी का 163 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5 करोड़ का डिक्लाइन है। बट अच्छी चीज ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 16 करोड़ का प्रॉफिट जो है एक्सीड करा है। ये अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि यहां पर यह है कंपनी का पिछले 4 क्वार्टर का डाटा। -19, -8, -4, -12। पिछले 4 क्वार्टर लगातार कंपनी माइनस प्रॉफिट ग्रोथ दे रही थी। ये ईपीएस को खराब करता है। ऑलरेडी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ टूटा था, थोड़ा सा इस बार भी टूटा है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ का डिक्लाइन होना भी कंपनी के ईपीएस को और गिराता है और कंपनी के पी रेशियो को जो भी आपने देखा स्क्रीन पर उसको और बढ़ाता है और पीबी रेशियो को भी और बढ़ाता है। अब कंपनी ने यहां पर अच्छी चीज ये करी है कि पिछले साल के दिसंबर के कंपैरिजन में 16 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है
इसका मतलब यह है कि कंपनी इस बार किस पर आई होगी, इस बार कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ पर आई होगी, लगभग लगभग 11.5%, हम अप्रोक्सीमेटली 12% मार्क कर सकते हैं यहां पर। यानी इस बार कंपनी ने 12% का पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज दिया है। यह कंपनी के ईपीएस को पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाता है। कंपनी पिछले लगातार 4 क्वार्टर से माइनस प्रॉफिट के अंदर चल रही थी, इस बार कंपनी का ग्रोथ आया है, यह कंपनी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अगर कंपनी इसी तरह से लगातार कॉन्टिन्यूसली अपने क्वार्टर्स को इंप्रूव करती है तो ये कंपनी के तीनों रेशियोज जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनको पॉजिटिव भी करता है। तो अब आने वाले क्वार्टर्स पर कंपनी का फोकस रहेगा। आज के रिजल्ट्स कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर से बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है। बाकी और चीजें हमारे पास क्या है उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास और क्या चीजें, ईपीएस हम देखना चाहते हैं वैसे यहां पर, बट आई बिलीव ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर यहां पर नहीं मिलता है तो मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ईपीएस कंपनी का बेसिक और डायल्यूटेड यहां पर है। ये ना कंपनी का 1.44 का आया है दिसंबर 2025 में, सितंबर में था 1.49 का और पिछले साल 1.29 का था। तो ये वही चीज आपकी यहां पर हुई, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाया तो इस बार कंपनी का ईपीएस भी बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट स्टिल कंपनी का ईपीएस थोड़ा सा डाउन साइड पर ही रहेगा, कंपनी का पी स्टिल हाई रहेगा। वही बात है, कंपनी का कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स पर ग्रोथ आना जरूरी होता है ईपीएस को बढ़ाने के लिए भी। आई होप कि पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा। सो ये है अडानी टोटल गैस के आज के रिजल्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी में एक नेगेटिव पॉइंट और है, वो ये है कि वर्किंग कैपिटल कंपनी का लगातार गिरता चला जा रहा है। ऑल्दो पिछले 3 सालों के अंदर 3 मार्च के अगर आप यहां पर देखोगे, मार्च 2022 में कंपनी का वर्किंग कैपिटल -137 पे था, मार्च 2023 में 142, मार्च 2024 के अंदर -101 और मार्च 2025 में कंपनी का वर्किंग कैपिटल -67 का है। ये इंप्रूवमेंट भले ही दिख रही है बट स्टिल वर्किंग कैपिटल माइनस में, कंपनी ने स्टिल इंप्रूवमेंट शो करा है अपने माइनस वर्किंग कैपिटल के अंदर भी। तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लेना, माइनस वर्किंग कैपिटल अच्छा साइन नहीं होता है, बट ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट सेक्टर टू सेक्टर पर। होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है कंपनी के दिसंबर 2025 का। प्रमोटर के पास स्टिल 74.80% होल्डिंग है। आपके एफआईज ने 0.07% होल्डिंग सेल करी है फ्रॉम 12.88 टू 12.81। एफआईज की होल्डिंग 0.02% बढ़ी है 6.23 से 6.25 और पब्लिक की होल्डिंग पर भी इंक्रीज आया है 0.07 6.07 से 6.14% पब्लिक की होल्डिंग भी हो चुकी है। तो ये है कंपनी के रिजल्ट्स अडानी टोटल गैस लिमिटेड के। मेरे हिसाब से कंपनी ने इस बार रिजल्ट्स में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिया है, ये रिजल्ट अच्छे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।